बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक स्थान पर 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में जाते और गांव के बीचों बीच बाजार में हंसना शुरू कर देते। वे अपने शुद्ध दिल से हंसते और वे लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते। तब धीरे धीरे लोग उनके पास खींचे चले आते और उनके पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वो इतनी तल्लीनता और संपूर्णता से हंसते कि सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता, तब वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कभी कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते थे। वे जहां भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे वहाँ मशहूर हो गए 3 लाफिंग मॉन्क नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे ऐसे हंसते थे कि जैसे वो ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे वे भगवान के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द कहे बिना चाइना में इतना आनंद फैलाया कि आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वो हंसते, इसीलिए उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क, 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चाइना में घूमते घूमते समय अनुसार वे बूढ़े हो गए थे और एक रात जब वे एक गांव में रुके, तब उनमें एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया था। गांव वालों को लग रहा था कि एक भिक्षु के मृत्यु से बाकी 2 भिक्षु तो रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इन लोगों को रोता हुआ कभी नहीं देखा था। जब सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरी की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे आज से पहले उन्होंने कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसके मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे साथ कई वर्षों से रहा। हम एक साथ हंसे, एक साथ अपनी उपस्थिति का आनंद उठाया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए लेटाया गया, तो सारे गांव वाले को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुओं मजाक नहीं कर रहे हैं। वह तीसरा जो मृत था, वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुराने कपड़े उतारकर, उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से उसके कपड़े न बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, तब गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर कई रंगों में रंग गए।
और यह देखकर एक बार पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो इस तरह तीसरा मॉन्क सारे गांव वालों को हंसा गया और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर एक बार हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।